जमशेद साहब, आज हम बात करेंगे ज़िला कोटद्दू, जो कि नया ज़िला है। आपको पता है जनूबी पंजाब के दो नए ज़िले बने थे, एक कोटद्दू और एक तौसा शरीफ। ज़िला कोटद्दू के तकरीबन एक पूरा और एक आधा कौमी असम्बली का हल्का है। 179 जो है एन ये पूरा, और 180 का ज़्यादातर हल्का कोटद्दू डिस्ट्रिक्ट में आता है और कुछ हल्का मुजफ्फरपुर इलाके को उसमें आता है। लेकिन आज हम बात करें सिर्फ 179 की, जहाँ पर बड़ा कांटेदार और बड़ा सख्त मुकाबला है। आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि वहाँ कौन कौन से लोग जो है कौमी असम्बली के उम्मीदवार है और किसकी पोजीशन बेहतर है और कौन जीत रहा है। देखिए, वहाँ पे दो रवायती हरीफ हैं इस वक्त। अगर 2018 के इलेक्शन की बात करें तो आज को भी देखें तो एक शबीर अली कुरैशी साहब हैं जो साबिक MNA हैं और इस वक्त भी PTI की टिकट पे उम्मीदवार हैं, और उनका मुकाबला है कासिम हिंजरा से, जो रवायती हिंजरा फैमिली है उसके उम्मीदवार हैं और मुस्लिम लीग नवाज़ की टिकट। तो यहाँ से आसिफ दस्ती भी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो उम्मीदवार, लेकिन वो सूबाई हल्के पर हैं। तो अगर हम कोटद्दू की सीट की बात करें, NA 179 तो रवायती इन्हीं के दोनों के दरमियान में। ये 179 जो है ये कोटद्दू शहर और सरवर शहीद चौक तहसील जो चौक सरवर शहीद और ये रांगपुर तक। हाँ, ये दिलचस्प रंगपुर का कुछ इलाका मुजफ्फरगढ़ में आ जाता है। और ज़्यादातर 179 जो है बस यूँ समझ लें कि दायरा दीन पना चौक सरवर शहीद और कोटद्दू शहर का चीज़ होता है। तो इसमें जो ये इलाका है, आपको पता है कि इस इलाके में ये आपने दो उम्मीदवार बताया है, मतलब उम्मीदवार तो शायद और भी होंगे, लेकिन जो मुकाबला इनमें मेन जिनका मुकाबला है वो उसमें हिंजरा खानदान है और कुरैशी खानदान। कुरैशी जो है वो 2018 में MNA बने हैं। हाँ, और इनके वालिद पहले भी लेकिन 2013 में यहाँ पर हिंजरा MNA थे। जी, ऐसी है, बिल्कुल ऐसे। ये दोनों वैसे तो रवायती उम्मीदवार हैं, इनमें कोई नई बात नहीं है। सियासी मुखालिफ है, रवायती इनका एक चलता आ रहा है, रवायती सियासतदान है। लेकिन अब आप क्या समझते हैं कि जो कुरैशी खानदान है ये बेहतर पोजीशन में है या हिंजरा? क्योंकि दोनों दावे तो कर रहे हैं अपने अपनी जीत के, लेकिन आप क्या समझते हैं, आपके पास इन्फॉर्मेशन क्या है कि किसकी पोजीशन बेहतर है? देखें, शबीर कुरैशी को एक कैडेट जाता है। शबीर कुरैशी ने के दौर में ही कोटद्दू ज़िला बना और चौक सरवर शहीद तहसील बना। ये बहुत बड़ा कैडेट है जिसको वो कैश करवा रही हैं, नंबर 1। दूसरा ये है कि PTI वो अपने आप को उन्होंने PTI के साथ खड़ा रखा है। और आपको पता है कि इनकी मिसेज ने भी वीडियो ऐसी है, गिरफ्तार भी हुए और चीज़ें भी हुई, लेकिन वो उनके अभी तक PTI के ही कैंडिडेट हैं वो, और उनके आज़ाद उम्मीदवार हैं PTI। लेकिन यहाँ पे मुझे थोड़ी सी बात आप बात कर रहे हैं, इनको ये करेक्ट जरूर जा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट बनाया है, तहसील बनाई है, काम भी किए हैं, और खुद पे ऊपर कोई ऐसे करप्शन के चार्जेस नहीं है। लेकिन इनका भाई इसका नीचे M-Wing में है। मेरे पास जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है वो कमजोर भी है, वो उसके ऊपर लोगों को बड़ी शिकायत भी हैं। और उसने पिछले 5 सालों में, आपको याद है होगा जब ये MNA थे तो इनके जो भाई साहब हैं ये अस्पतालों में जाके दौरे करते थे, और बड़ी वीडियो भी एक हुई जहाँ डॉक्टरों को छाल रहे हैं और डॉक्टर ने इनकी मुँह मारी हुई। मसला भी है कि ये वहाँ पर इसका जो विंग है एक साइड वाला, वो तो इनके भाई हैं जो कि वीक है, दूसरा विंग कौन सा है और वो कहाँ से है और वो कैसे? देखिए, वो हल्का है, देखिए इसके साथ जो हल्के हैं अलाइट जो सूबाई हल्के हैं वो हैं PP 278 और PP 276। 278 ये वही कोटद्दू शहर वाला हल्का समझ लें, और इनके भाई ला रहे हैं जी एहसन कुरैशी साहब जो आप बात करें उनके भाई उम्मीदवार हैं PTI की टिकट पे ही समझ लें, और अशरफ रिंद जो साबिक MP हैं। अच्छा, एक मिनट, नाम आ गया आज़ाद। अच्छा, अशरफ रिंद के हवाले से भी एक बात कर लें। देखें, अगर आपने कुरैशी साहब की बात की है, इनका भी जिला बनाने में बड़ा अहम किरदार है। इन्होंने भी एक्टिव बंदे ने, बड़े लेकिन नौजवान थे, इन्होंने पहली दफा MP बने, लेकिन इन्होंने PTI के दौर में अपने आप को मतलब बड़ा मुतहरक रखा, और कोटद्दू जिला बनाने में इनका भी बड़ा अहम किरदार रहा है। इस जहाँ कुरैशी साहब का रहा है वहाँ इनका भी रहा है। अब ये आपस में हरीफ हैं, और ये रिंद साहब कौन सी पार्टी से? आज़ाद। अच्छा, पार्टी से नहीं है, आज़ाद हैसियत में। और यहाँ पे मुस्लिम लीग उम्मीदवार कौन है? हाँ, तो यूँ है ना, सूबाई वजीर, साबिक सूबाई वजीर अहमद यार हिंजरा यहाँ से उम्मीदवार। अच्छा, और आपको पता है वो नौजवान। अच्छा, ये तो फिर कौमी, सुने ये कौमी और सूबाई है दोनों सीटों पे। रवायती सियासतदान, एक तरफ हिंजराओं के बच्चे, एक तरफ कुरैशियों के बच्चे, दरमियान में रिंद खान। लेकिन एक नया बंदा आया जिसने बन भी गया, कामयाब हुआ भी, जो हम गए उसने इन दोनों खानदानों को वक्ता डाल रखा, ये माने। लेकिन उसी में तो अशरफ रिंद भी तो बने ना, मैं वही कह रहा हूँ। अच्छा, ठीक है ना। अच्छा, पीपल्स पार्टी ने भी यहाँ उम्मीदवार मैदान में रखा है, उसका नाम है आसिफ दस्ती है, वो नौजवान है, मुतहरिक है वो भी। लेकिन जो इस हल्के में जो मुकाबला है वो तीनों के दरमियान में मुकाबला बराबर है। अहमद यार हिंजरा के दरमियान में, अशरफ, हाँ ठीक है। तो
अब आते हैं देख ना होने के बावजूद अगर अशरफ गनी मुकाबला कर रहे हैं तो इसका मतलब है उनकी पोजीशन बहुत मुस्तहकम है। बिल्कुल। अच्छा, हम 276 है, 276 सूबाई हल्का। मुर्तज़ा रहीम खर यहाँ से आज़ाद है, ठीक है। राना औरंगजेब हैं तहरीक इंसाफ के, अगर हम कह भी दे तो कोई नहीं है। आपको राना ट्रांसपोर्ट चलती है इस रूट पे, MM रोड पे चीज़ों पे, तो वो उनके ओनर में से इसको PTI की टिकट पर हैं, ठीक है। और नून के बड़े इंपॉर्टेंट उम्मीदवार हैं, आपको पता है, आपके हम सब के जानने वाले और चीज़ें, अमजद अब्बास चांडिया साहब नून लीग की टिकट पर उम्मीदवार हैं, रंगपुर वाले। ये अमजद अब्बास चांडिया साहब उनके बेटे हैं या खुद अमजद अब्बास? अमजद अब्बास चांडिया खुद इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, अमजद अब्बास चांडिया। और एक चौथे उम्मीदवार हैं जाफर मुजम्मिल, आज़ाद उम्मीदवार हैं यहाँ पर। नहीं, चांडिया साहब ये वही हैं जहाँ तक मुझे याद आ रहा है जिन्होंने 2018 में मुस्लिम लीग के टिकट से कामयाबी हासिल की और 2018 से लेके 2023 तक इन्होंने अपनी पार्टी को ब्लैकमेल किए रखा। और फैसल नियाजी और ये हर तीसरे महीने अनाउंसमेंट होती थी उस्मान बुज़दार की मुलाकात में 7 MP की पार्टी छोड़ के PTI में शामिल हो। आपको याद हो? आप हम शायद अगर चीज़ों को लेकिन और बात पूरी बात कर रहे हैं। हाँ। इसके बावजूद मुस्लिम लीग ने उनको टिकट दिया है। कि मुस्लिम लीग के लिए भी बड़ी बाइस शर्म है कि जिस बंदे ने आपको पूरे 4-5 साल ब्लैकमेल किए रखा और रोजाना खबरों की जिनत बनते रह गए। मुस्लिम लीग के 7 उम्मीदवार, 7 मेंबर सूबाई असम्बली, जिनमें याद होगा वो शरीफपुरी भी थे, फैसल नियाजी हमारे दोस्त भी थे, ये चांडिया साहब भी थे, अमजद चांडिया साहब जी, ठीक है। तो ये मतलब मुस्लिम लीग ने फिर भी इनको टिकट दे दिया। हैरत वाली बात है। आप बात करें, मेरा ख्याल शायद हम कंफ्यूज ना कर रहे हो, वो अजहर चांद इसके वाले थे ना। अच्छा भाई, इसके वाले थे वो। अच्छा, दूसरे यहाँ पे एक और फ्रीक है अजमल चांडिया, वो भी यहाँ से हैं। और वो जिस हल्का चला जाता है वो उसमें से कुछ उन्होंने जाकर बात ये मैंने तो ये सुना है कि जो चांडिया साहब हैं वो करोड़ों रुपया खर्चा कर रहे हैं। आपको पता इस बात का? अच्छा, पैसे हैं तो मतलब इतना पैसा शायद ही कोई जुनूबी पंजाब में कोई MP लगा रहा हो जितना ये चांडिया साहब लगा रहे हैं। ये अजहर चांडिया साहब के बेटे हैं, अमजद अब्बास चांडिया, और वो लोन के उम्मीदवार हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये एक इनमें उम्मीदवार आपके नजर में कौन सा मजबूत है जो सूबाई असम्बली के? अच्छा मैच है यहाँ पे समझा ये जा रहा है कि अमजद चांडिया जो है वो एक मजबूत उम्मीदवार पहले भी बनते हैं, उनके पास। अगर ये मान रहे हैं तो फिर इसका मतलब है अगर ये मजबूत है तो फिर तो इंजरा या मंजरा भी मजबूत होंगे। अच्छा मैच है, ठीक है। लेकिन आप समझ नहीं होगी। देखिए बात सुनिए, जो कोटद्दू शहर वाला हल्का है ना, चीज़ें वहाँ पे शबीर कुरैशी साहब की काफ़ी कपड़े रखे, ठीक। लेकिन जो दही इलाका है उसमें हिंजरा फैमिली काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशन रखती है उनके उतने ही। हाँ, अब उस दही इलाके में शबीर कुरैशी कितना वोट निकाल पाते हैं और हिंजरा, लेकिन यार मजबूत इलाके हैं। इन्होंने तो जलसा किया है कुरैशी साहब जिनका आप नाम ले रहे हैं, कुरैशी साहब। मैंने उनकी वीडियो देखी है, वो तो बहुत बड़ा जलसा था, लगता था जिस तरह वो जितने भी जलसे कर रहे हैं उसमें लोग आ रहे हैं। अच्छा, और वो काफ़ी आपकी गुफ्तगू से ये लगा कि यहाँ पर तमाम सीटों पर कांटेदार मुकाबला है। यहाँ पर कौमी असम्बली के और दोनों जो सूबाई हल्के हैं यहाँ पर कांटेदार मुकाबला है। फिलहाल वक्त कुछ भी कहना कबल इस वक्त है कौन जीत रहा है, क्योंकि दोनों तरफ से मुकाबला भरपूर है और कोशिश भी पूरी की जा रही है। लेकिन फैसला अवाम ने करने के 8 फरवरी को किसको मुंतखब करते हैं। बिल्कुल।